तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। साधना क्यों करनी चाहिए? आखिरकार आप सोचते होंगे कि मैं आराम से खा पी रहा हूं, अच्छा जीवन जी रहा हूं, मुझे साधना की आवश्यकता ही क्या है। बताता चलूं आपको कि साधना की आवश्यकता जीवन में इसलिए है, मैं आपको डराने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो आपको केवल यथार्थ बताने की सोच रहा हूं। अभी अभी मैंने ब्राउज़र पर एक खबर देखी। एक हीरोइन थी, शनाया कटवे ऐसा कुछ नाम था। उसने अपने भाई की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। उसके शरीर को काट काट करके शहर के चारों तरफ फेंकवा दिया। ये पश्चिम बंगाल साइड की बात है। शायद उसकी फिल्म का नाम इदम जीवनम प्रेमम ऐसा कुछ करके है। बड़ी सुंदर अभिनेत्री, मासूम अभिनेत्री, जिसको देख करके लगे कि इसके अंदर ऐसा कुछ हो भी सकता है। उसने ये जघन्य कृत्य किया। हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम टेलीविज़न पर सनसनीखेज समाचार सुनते हैं, और आजकल चूंकि प्राइवेट चैनलों का युग है, तो जो नेशनल चैनल में सफाई होती थी वो इन चैनलों में नहीं है। इन चैनलों में तो बस कोई ऐसी खबर मिले जिसको लपेट लपेट करके बार बार चाशनी में डुबो करके आपको परोसा जा सके, और दिन भर एक ही खबर को चलाएंगे। खैर, तो उसमें इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब किधर से आप पर हमला हो गया, पता ही नहीं चलता। आप जिसे मित्र समझ रहे हैं, आप जिसे अपना रिश्तेदार समझ रहे हैं, आप किसी को अपना अभिन्न समझ रहे हैं, वो किसी भी रिश्ते में हो, वो रिश्ता का मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन सा रिश्ता, पर सगे रिश्तों में भी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और जानकारी ना होने पर मनुष्य धोखा उठा जाता है। तब पता चलता है कि किसी सड़क के किनारे बोरी में भरी लाश मिली, अमुक जगह अंग कटे मिले, अमुक नाली में लाश मिली। ये सब क्या है? इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं प्रेम प्रसंगों के कारण हत्या होती हैं, और नंबर 2 पर होती हैं प्रॉपर्टी के लिए, और नंबर 3 पर होती हैं हताशा के कारण वो आत्महत्याएं होती हैं। बेईमानी से किसी के धन का अपहरण करना है तो लोग ऐसा काम कर डालते हैं। पार्टनर को पार्टनर पर विश्वास नहीं है, भाई को भाई पर नहीं है। यहाँ तक कि आज ये कलयुग का इतना भी, अभी तो प्रथम चरण में कलयुग है, तब ये हाल है कि अब माता पिता, पति पत्नी, पिता पुत्र, मतलब किसी का कहीं पर भी विश्वास नहीं रहा है। ऐसे संक्रमित काल में हम आप जी रहे हैं। खैर, जो क्रूर बुद्धि के हैं मैं उनकी बात नहीं करता, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो सीधे हैं, सच्चे हैं, जो मनुष्यता पर हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं,
मैं चाहता हूं कि उनका जीवन बचना चाहिए, और उनका जीवन बचे इसके लिए मैं उनको प्रेफर करता हूं कि वो कुछ गुप्त साधनाएं कर लें। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम मेहनत में उनको साधनाएं सिद्ध करवाएंगे। वो अपने जीवन में ऐसे लोगों से डिफीट नहीं खाएंगे। आजकल तो कोई लड़की है, कोई स्त्री है, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, वो घर में भी सुरक्षित नहीं है। और उन महिलाओं के कारण कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके कारण उनके घरवाले सुरक्षित नहीं है। इसमें काफ़ी हद तक दोष हमारी न्याय व्यवस्था का भी है, जो पारिवारिक मर्यादाओं को तोड़ करके प्रेरित करते हैं चरित्रहीनता की ओर, उच्छृंखलता की ओर, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। अब चूंकि 100 से अधिक देशों के कानूनों का मिक्सचर है ये, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ होनी चाहिए, होगी भी। अच्छे अच्छे पैसे वाले, अच्छे अच्छे सम्मानित लोग, कुलीन लोग दहेज के कारण बेचारे वो भी जेल गए, उनकी बेटियां भी गईं, बहू भी गईं, पत्नी भी गई, धब्बा लग गया उनके उसके। अच्छे अच्छे लोग जबरन कहीं दलित एक्ट में फंसा दिए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है, आप लोगों से मैं समझाना ये चाहता हूँ, हम आपको ये बताऊँ मैं कि आप ये समझ रहे हैं कि हम तो सुरक्षित हैं, हमें क्या है। जैसे बकरा होता है, बचपन से जिसने पाला उसके घर में रह रहा है और बिल्कुल परिवार की तरह वो मानता है। कहीं आपकी गोद में खेलने लगेगा, कहीं आपकी पीठ पर चढ़ जाएगा, कहीं है ना आपका हाथ पकड़ लेगा, प्यार करेगा। उसको कभी ये चीज़ का आभास ही नहीं होता कि ये मेरा मालिक है, ये किसी दिन मुझे बेच देने वाला है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मालिक स्वयं ही उसको काट डालता है, मार डालता है, जिस पर उसको अधिक विश्वास था। अब पशुओं को न्याय कब मिलेगा, ये तो भारतीय जनमानस को तय करना है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे, कहीं फंसे हुए लोग, फंसी हुई लड़कियाँ, फंसी हुई महिलाएं, कहीं फंसे हुए सज्जन लोग, वो चाहे भारत में रह रहे हों चाहे भारत के बाहर रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, मैं उन सबको चाहता हूँ कि उनका जीवन बचे और वो वहाँ से मुक्त हों। तो अगर ये वीडियो वो देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, केवल चैनल का नाम देखें, चैनल का नाम याद रखें, चैनल को देखा करें और कभी संपर्क करें। मेरी कोशिश होगी, हृदय से कोशिश करूँगा कि आपको उस परिस्थिति से निकलवाऊं और उसके लिए जो भी साधना है, सीक्रेट आइडियाज़ हैं आपको देने का, वो काम सुख समृद्धि विज्ञान चैनल करे। और एक बार उस परिस्थिति से आप निकल आए, समाज की मुख्य धारा में आ गए और आपने अगर सही संपर्क रखा तो आपका दोबारा उत्पीड़न नहीं हो सकता। इतनी तो व्यवस्था कर दी जाएगी कि आपका दोबारा उत्पीड़न नहीं होगा।
उसके लिए आपको कानून की शरण में आना पड़ेगा। खैर, अब हमें पता भी नहीं कि कौन आदमी हमको मारना चाहता है, कौन आदमी हमारे साथ क्या करना चाहता है, कौन किस लड़की पर बलात्कार करना चाहता है, कौन किसकी चोरी करना चाहता है, कौन किसको बर्बाद करना चाहता है, कोई जानता ही नहीं। ऐसे लोगों को कुछ गुप्त मंत्रों के द्वारा कुछ जरूरी हिंट्स दे करके उनको उनकी परिस्थिति से निकालना हमारा दायित्व बनता है। और ऐसे लोग अपनी उस परिस्थिति से अवश्य निकलेंगे। आज मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों को समर्पित है। दबे कुचले, राजनीतिक पीड़ित, गलत तरीके से फंसाए गए लोग सभी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर इन मंत्रों का, इन साधनाओं का आप गुप्त रूप से पालन करते रहे तो आपका शत्रु मन में जो सोच रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि ये मेरा शत्रु है, वो उस साधना के प्रभाव से निस्तेज हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। और जैसा वो आपके साथ करना चाहता है ठीक उसका उल्टा करेगा, यानी कि आपके खुद वो अनुकूल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे दीनहीन प्राणियों का संरक्षण हो सके, तो प्रभु की शरण में मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं इन परिस्थितियों से निकाल सकूँ। याद रखें, आप जहाँ हैं, जिस देश में हैं, कहीं भी हैं, मानवता के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सहायता करूं। हरि ओम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।